चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं OSPF। हमारे सिलेबस में ये सिर्फ एक ही डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। लास्ट सिलेबस में हमारा EIGRP था, रीप था, लेकिन वो अभी CCNA से रिमूव करके CCNP में इंक्लूड किया गया है। EIGRP को, रीप को एकदम ही रिमूव कर दिया गया क्योंकि रीप अभी यूज़ नहीं होता है। ओके, तो द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू नो दैट इज OSPF stands for Open Shortest Path। Open Shortest Fast। OSPF का फुल फॉर्म क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट। It is a link state routing प्रोटोकॉल। मतलब हम लोग पढ़ के आए थे बेसिक राउटिंग में, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के कैटेगरी में आते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के कैटेगरी में वही राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं जो एक दूसरे के साथ अपना लिंक्स का इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और जिसके पास पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट यूजेस डिजेक्स्ट्रास SPF एल्गोरिदम। मतलब OSPF के बैकग्राउंड में जो एल्गोरिदम रन करता है दैट इज SPF एल्गोरिदम, और वो SPF एल्गोरिदम किसका है? डिजेक्स्ट्रा बोल के एक मैथमेटिशियन का है। OSPF यूजेस एरिया। हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि OSPF में एरिया यूज होता है। एरिया इज समथिंग लाइक अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ राउटर्स, नेटवर्क्स एंड इंटरफेसेस, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। फास्ट कन्वर्जेंस। OSPF प्रोवाइड्स फास्ट कन्वर्जेंस। मतलब इसमें कन्वर्जेंस बहुत ही क्विक होता है। इसमें कन्वर्जेंस बहुत ही क्विक होता है। जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक OSPF में नहीं है। मतलब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में वो ड्रॉबैक नहीं है, इसीलिए OSPF फास्ट कन्वर्ज होता है। इसमें पीरियोडिक अपडेट जाता है। पीरियोडिक अपडेट मतलब अपडेट इज सेंट whenever there is any change in टोपोलॉजी। जब भी टोपोलॉजी में कोई चेंज आएगा तब भी अपडेट जाएगा। सॉरी, ये नो पीरियोडिक अपडेट होगा। नो पीरियोडिक अपडेट्स, नो पीरियोडिक अपडेट्स, नो पीरियोडिक अपडेट्स मतलब अपडेट अगर टोपोलॉजी में, एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी में कोई चेंज होगा तो ही अपडेट भेजा जाएगा, अदरवाइज कोई पीरियोडिक अपडेट रीप जैसा भेजा नहीं जाएगा। हर एक फिक्स टाइम इंटरवल में रीप अपना राउटिंग टेबल उसके डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ शेयर करता है। तो ऐसा कोई पीरियोडिक अपडेट्स OSPF में नहीं है। मेट्रिक, OSPF का मेट्रिक क्या है? कॉस्ट है। और
ये कॉस्ट कहाँ से कैलकुलेटेड हो रहा है? इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इंटरफेस बैंडविड्थ, जो इंटरफेस के बैंडविड्थ से कैलकुलेट होता है। ये भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कैसे मेट्रिक कैलकुलेट होता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये ओएसपीएफ का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको दिमाग में रख के हम लोग को आगे बढ़ना है। मेट्रिक किस लिए यूज होता है हम लोग को मालूम है, बेसिक राउटिंग में हम लोग पढ़ के आए हैं। बेस्ट पाथ कौन सा होगा ये डिपेंड करता है मेट्रिक के ऊपर। जिसका मेट्रिक जितना कम, दैट पाथ इज मोर एक्सेप्टेबल। सपोर्ट्स ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट्स मतलब ऑथेंटिकेशन सीसीएनए का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। ऑथेंटिकेशन मतलब नेवर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेगा, नेवर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेगा। सब OSPF, it is a classless routing protocol. So it supports VLSM. OSPF एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसीलिए हम लोग को VLSM सपोर्ट करता है। VLSM स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है मैं तुम लोग को बताया था बेसिक राउटिंग में। इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि बेसिक राउटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड द एंटायर द रेस्ट पार्ट ऑफ राउटिंग। OSPF is a layer 3 प्रोटोकॉल। मतलब OSPF किस लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर में। इट यूजेस नेट प्रोटोकॉल नंबर 89। ये प्रोटोकॉल नंबर क्या यूज करता है? 89 यूज करता है। ये नेटवर्क लेयर पे OSPF पैकेट जनरेट होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई भी प्रोटोकॉल मतलब TCP या UDP यूज नहीं होता OSPF पैकेट्स के लिए। अगर हम लोग लेयर का हायरार्की देखें तो एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर और उसके बाद डेटा लिंक, उसके बाद फिजिकल। तो जो प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में काम करता है, तो नेटवर्क लेयर में वो प्रोटोकॉल अपना पैकेट जनरेट करने के बाद वो पैकेट किसको हैंडओवर करेगा? आईपी को हैंडओवर करेगा। और आईपी उस पैकेट को एनकैप्सुलेट करके किसको हैंडओवर करेगा? लेयर 2 को। लेयर 2 में किसको हैंडओवर करेगा? आरपा प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा। उसके आरपा क्या करेगा? उसको एनकैप्सुलेट करेगा इथरनेट 2 हेडर और ट्रेलर के साथ। फिर वो फिजिकल लेयर पे बिट्स में कन्वर्ट होके जाएगा। तो OSPF लेयर 3 प्रोटोकॉल है, इसीलिए इट डजंट यूजेस TCP और UDP for its transport. उसके बाद yes, it doesn't support ऑटो समराइजेशन। ये हम लोग आईपी के चैप्टर में पढ़ के आए हैं, बट सपोर्ट्स मैनुअल समराइजेशन।
but only in ABR and ASBR। ये ABR और ASBR क्या है? टाइप ऑफ OSPF राउटर्स, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम लोग को एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। AD वैल्यू इज 110। OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है? 110। OSPF uses 224.0.0.5 and 224.0.0.6 multicast IP addresses for its packets। There is no broadcast in OSPF। OSPF पैकेट कभी ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। रिप वर्जन 1 एक ऐसा प्रोटोकॉल था जिसका पैकेट ब्रॉडकास्ट होता था, लेकिन OSPF का पैकेट कभी ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। या तो यूनिकास्ट होगा, वो भी स्पेशल केस में, या तो ब्रॉडकास्ट होगा, मल्टीकास्ट होगा। और मल्टीकास्ट के लिए 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6 ये दो आईपी OSPF के लिए रिजर्व्ड है। और हम लोग जानते हैं ये दो आईपी किस कैटेगरी में आते हैं? क्लास डी में। वी नो क्लास डी IP addresses, IPv4 addresses is reserved for multicasting। मल्टीकास्ट क्लास डी में मल्टीकास्ट IP रहता है और वो रिजर्व है किसके लिए? वो 224.0.0.5 और 224.0.0.6 ये रिजर्व है OSPF के लिए। क्लियर है? एक्चुअली ये जो मैंने बताया ये OSPF का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सर एक्चुअली उसका नेटवर्क में कैसे काम होता है? आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सर। OSPF एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो लिंक स्टेट कैटेगरी में यूज होता है। एक्चुअली हम लोग लास्ट क्लास तक क्या देखा था? ये R1 है, ये R2 है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसके दोनों राउटर के पीछे दो लैन कनेक्टेड है। ये R1 है, ये R2 है। सपोज ये 12.0.0.0/24 का नेटवर्क है और ये सपोज 10.0.0.0/24 का नेटवर्क है और ये है हमारा 20.0.0.0/24 का नेटवर्क। स्टैटिक राउटिंग में हम लोग क्या देख रहे थे? रिमोट नेटवर्क्स को हम लोग को राउटर्स के राउटिंग टेबल में मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा था। R1 में घुस के इस रिमोट रूट का इंफॉर्मेशन या R2 पे घुस के इस रिमोट रूट का इंफॉर्मेशन हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे थे। लेकिन OSPF कहो या हम लोग जब राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे तब हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। हम लोग ये दो बॉक्स में, दो राउटर में OSPF
इनेबल करेंगे, इस दो नेटवर्क को OSPF में एडवर्टाइज कर देंगे, तो अभी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो OSPF का है। अभी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज OSPF का है कि नेटवर्क का इंफॉर्मेशन कैसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। बीच में बहुत सारा प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? इधर तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। ओके हाँ ओके सर। तो चलो अभी हम लोग OSPF एरिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एरिया इन OSPF। आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो। जी सर। हाँ जी सर, जी सर। ओके ओके। हाँ सर। एरिया इन OSPF, देखो एरिया क्या है। बाय डेफिनेशन it is a logical group of routers, networks and links। ये तो बाय डेफिनेशन हो गया।
लॉजिकल ग्रुप ऑफ राउटर्स, नेटवर्क्स एंड लिंक्स। लिंक्स मतलब फिजिकल लिंक। मतलब ऐसे सोचो, मेरे पास कुछ राउटर्स है, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। सपोज ये R1 है, ये तुम्हारा R2 हो गया, ये तुम्हारा R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R5 हो गया। और इस राउटर के पीछे कुछ लैंड्स कनेक्टेड है, जिसमें कुछ एंड यूज़र है। तो ये पूरा नेटवर्क को अगर हम लोग दो लॉजिकल ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लेके एक ग्रुप बना दिया और इसको लेके एक ग्रुप बना दिया। ऐसे दो ग्रुप बना दिया। तो इस ग्रुप में क्या क्या आता है? राउटर्स आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं, और उसके साथ लिंक्स के साथ नेटवर्क भी आ रहा है। तो ये जो लॉजिकल ग्रुप फिजिकली नहीं, लॉजिकली जो दो ग्रुप हम लोगों ने बनाया, इसी ग्रुप को कहा जाता है एरिया। ओएसपीएफ में इसी ग्रुप को कहा जाता है एरिया। सर लॉजिकल है फिजिकल? लॉजिकल मतलब लॉजिकल उसको हम कैसे डिफाइन? लॉजिकल लॉजिकल ग्रुप। लॉजिकल है, दो दो लॉजिकल में दो हम ये करेंगे। हाँ, ये मैंने एक एग्जांपल दिया मतलब तुमको। हाँ, मतलब मेरा एक 4 राउटर है, ठीक है सर? हाँ, तो एक दो राउटर को मैं एक लॉजिकल ये में किया और दो को और दो लॉजिकल। मतलब इसमें मतलब क्यों करे? इसका कुछ तो हाँ, कारण होता है जो कारण तो होता है, ओएसपी उसमें में मैं करने आता से हूं। कुछ। तो पहले मैं एरिया को समझ जी लूं, जी उसके बाद एरिया करने का कारण बताऊंगा। जी जी सर, जी सर, हाँ। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो एरिया मैंने बताया, एरिया का कॉन्सेप्शन मैंने दिया, ये क्लियर है? हाँ सर, हाँ। एक एरिया में जो भी राउटर्स है, एक एरिया में जो भी राउटर्स है, उसको उस एरिया का टोपोलॉजी के बारे में डिटेल नॉलेज है। मतलब अभी ये इस एरिया को अगर हम लोग मान के चले तो इस एरिया में कौन कौन राउटर है? R1 है, R2 है और R3 है। तो ये तीनों के पास इस एरिया का मतलब ये रेड मार्क जो एरिया है, इस एरिया का डिटेल टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ओके, अभी R1 दोनों ही एरिया का मेंबर है। इस ग्रीन मार्क एरिया को देखो, इसमें R1 है, R4 है और R5 है। तो इस एरिया का डिटेल टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगा? R1, R4 और R5 के पास रहेगा। लेकिन R2 जो ये रेड मार्क वाला एरिया में है, उसके पास या R3 के पास
इस एरिया का, मतलब जो ग्रीन मार्क वाला एरिया है, इस एरिया का डिटेल टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। एंड वाइस वर्सा R4 और R5 के पास भी ये रेड मार्क वाला एरिया का डिटेल टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, हर एक राउटर के पास उसका खुद का एरिया का डिटेल टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन रहेगा। क्लियर हुआ? हर एक राउटर के पास अपना डिटेल टोपोलॉजी, अपने एरिया का डिटेल टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन रहेगा। इधर तक क्लियर? इधर तक कोई डाउट है? जी सर, क्लियर है सर। राज कोई डाउट हाँ है? हाँ क्लियर सर। वेरी गुड। नो नो सर, नो डाउट। अभी जो राज ने क्वेश्चन किया, एरिया हम क्यों बनाएंगे? जी सर। व्हाई डू वी नीड एरिया इन OSPF? व्हाई डू वी नीड एरिया इन OSPF? अरे भाई, बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में तो एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, OSPF में हम लोग एरिया क्यों बनाएंगे? तो देखो, OSPF क्या है? OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। अभी ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक दूसरे के साथ अपना लिंक का इंफॉर्मेशन शेयर करता है। एक दूसरे के साथ क्या शेयर करता है? लिंक का इंफॉर्मेशन ऑफ लिंक्स। और ये लिंक का इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये क्या यूज करता है? LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ये लिंक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये राउटर्स क्या यूज करते हैं? LSA। अभी इस टोपोलॉजी में हम लोग क्या देखा? 5 राउटर्स है, बहुत सारे लिंक्स है, तो ये सारे लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर होगा। R2 का तो जो दो लिंक है, इसका इंफॉर्मेशन R2 R1 को शेयर करेगा। R1 से वो इंफॉर्मेशन R3 के पास जाएगा, R4 के पास जाएगा, R5 के पास जाएगा। अभी R2 का R3 का दो लिंक है, ये इंफॉर्मेशन ये R1 को शेयर करेगा। R1 से ये इंफॉर्मेशन R2, R4 और R5 के पास जाएगा। ऐसे R4 भी शेयर करेगा, R5 भी शेयर करेगा। अभी ये इंफॉर्मेशन ऑफ लिंक्स, ये का OSPF, ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक डेटाबेस में स्टोर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस। लिंक स्टेट डेटाबेस। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना बड़ा डेटाबेस, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लिंक का उतना बड़ा डेटाबेस। अभी इसी डेटाबेस के ऊपर SPF एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होता है। SPF एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, जिसको एग्जीक्यूट करने में CPU यूटिलाइजेशन और मेमोरी यूटिलाइजेशन हाई होना पड़ता है। CPU और मेमोरी यूटिलाइजेशन हाई होना पड़ता है।
और अगर उसके साथ डेटाबेस भी बड़ा बड़ा होगा, मतलब LSDB अगर बड़ा हो गया तो और भी ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन और भी ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो एरिया सबसे पहले डिफाइन करता है। अभी देखो ये जो LSA के बारे में मैंने बताया, वो SPF डिफरेंट टाइप्स ऑफ LSAs यूज करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ LSA यूज करता है। हम लोग बाद में जाके पढ़ेंगे, मैं एक स्नैपशॉट दिखा देता हूं तुमको। 11 टाइप्स ऑफ LSA यूज होता है वो SPF में। तो एरिया सबसे पहले क्या करता है, LSA डोमेन डिफाइन करता है, मतलब कौन सा LSA कितना दूर तक जा पाएगा, मतलब कौन सा LSA अपने ही एरिया में रहेगा और कौन सा LSA एरिया के बाहर जाएगा, ये सबसे पहले डिफाइन करेगा कौन, एरिया। ये सबसे पहले डिफाइन करेगा कौन, एरिया, क्योंकि OSPF में 11 टाइप्स ऑफ LSA यूज होता है और ये डिफाइन करेगा एरिया कि कौन सा LSA एरिया के बाहर जाएगा, दूसरे एरिया पे जा सकता है, कौन सा LSA अपने ही एरिया में रह सकता है, दूसरे एरिया में नहीं जा सकता है। अगर ये कंट्रोल में आ गया तो डेटाबेस जो है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब सब LSA मेरे डेटाबेस में नहीं है, जिनको अपने ही एरिया में रहना है वही मेरे एरिया पे डेटाबेस में है। डेटाबेस मिनिमाइज हो जाएगा तो CPU यूटिलाइजेशन और मेमोरी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। टू एग्जीक्यूट SPF एल्गोरिदम, इसमें राउटर का ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। और एरिया स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अभी और एक राउटर हमें ऐड करना है, तो चलो भाई मैं इस एरिया में ऐड कर देता हूं। मैं इस एरिया पे भी ऐड कर सकता था, इसके पीछे भी सपोज एक लाइन है। लेकिन अगर एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो ये जो दो नया लिंक ऐड हुआ, ये सारे इंफॉर्मेशन सबके डेटाबेस में ऐड होगा, फिर से डेटाबेस बड़ा होगा, फिर से उसके ऊपर SPF एग्जीक्यूट होगा, फिर से CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, राउटर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। एरिया और एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एरिया कहता है कि अगर कोई लिंक डाउन हुआ तो उसी एरिया में जो राउटर्स है सिर्फ वही अपना अपने डेटाबेस के ऊपर SPF एग्जीक्यूट करेगा। मतलब सपोज तुम्हारा ये लिंक डाउन हो गया तो ये राउटर 2 किस एरिया पे है, ये रेड मार्क वाला एरिया पे है। तो इस रेड मार्क वाला एरिया में कौन कौन राउटर है, राउटर 2, राउटर 1 और राउटर 3। तो ये तीनों राउटर ये अपने LSDB पे ये लिंक डाउन हुआ, मतलब ये तीनों राउटर का LSDB में चेंज हुआ, चेंज सब में ही आएगा, लेकिन ये 3 राउटर उसी एरिया का मेंबर है जिस एरिया में टोपोलॉजी में चेंज आया है। तो ये 3 राउटर ही अपने LSDB के ऊपर SPF एग्जीक्यूट करेगा। जो राउटर्स इन एरिया के बाहर है
वो अपने LSDB पर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि टोपोलॉजी चेंज दूसरे एरिया पे हुआ है। बार बार ये लिंक फ्लैप कर रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। अप होने से भी टोपोलॉजी में चेंज, LSDB के ऊपर SPF एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डाउन होने से भी टोपोलॉजी में चेंज, फिर से LSDB के ऊपर SPF री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अगर ये लिंक फ्लैप कर रहा है तो उसका इफेक्ट ये तीनों ही राउटर में ज़्यादा आएगा। ये तीन क्या करेगा, अपने LSDB से जस्ट वो इंफॉर्मेशन हटा देगा। किसका इंफॉर्मेशन? इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन। ये देखेगा कि ये जो नेटवर्क है ये दूसरे एरिया का नेटवर्क है, ये अभी अनअवेलेबल है, तो चलो LSDB से इसका इंफॉर्मेशन हम लोग हटा देते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग को SPF री एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा अपने LSDB के ऊपर, क्योंकि ये जो नेटवर्क है, ये जो रूट है, ये जो प्रेफिक्स है वो दूसरे एरिया का है। तो ये है एरिया यूज करने का वजह। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। यस सर, आई क्लियर। अमित क्लियर? जी सर।